ढाई साल में नहीं गली दाल। बीजेपी का कांग्रेस पर नया दबाव। बोली कई संपर्क में है असंतुष्ट। छत्तीसगढ़ में ढाई साल के विवाद को हवा देने वाली बीजेपी ने कांग्रेस पर नया शिगुफा छोड़ा है। दरअसल राज्य में बघेल सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल 17 जून को पूरा हो रहा है। उसके पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में विवाद खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस खेमे से कोई विवादित बयान सामने नहीं आए और बीजेपी की मंशा अधूरी रह गई। लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने नया शिगुफा छोड़ दिया है। यूपी में कांग्रेस के कद्दावर नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी बोली प्रदेश कांग्रेस के कई असंतुष्ट नेता उसके संपर्क में हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने किसी का नाम नहीं बताया। भाजपा का हृदय भी विशाल है। हम लोग आने वाला का स्वागत करते हैं। दरवाज़ा खुला हुआ है, जो आना चाहते हैं उनका स्वागत है। वैसे भी बहुत सारे लोग अपने पार्टी से उब गए हैं। जिस प्रकार के राजनीति हो रही है, लोग छटपटाने लगे हैं। देखिए, हम लोग नाम वाम नहीं बताएंगे, लेकिन लोग इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या स्थिति बनती है। और बाकी तो ये आपके सामने में है कि किस प्रकार से नाराज़गी, किस प्रकार से लोग सफाई दे रहे हैं और विधायकों को मिलने का दौर भी जारी है। कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष के इस बयान को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताने में देर नहीं की। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने छत्तीसगढ़ सरकार को मजबूत सरकार बताते हुए बीजेपी की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। छत्तीसगढ़ में ना ऐसी कोई परिस्थिति बनने वाली है, ना एक भी कांग्रेसी उनकी डूबती हुई नैया में सवार होने वाले हैं। जतिन प्रसाद जी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के हमारे आदरणीय नेता थे। किन परिस्थितियों में उनका भारतीय जनता पार्टी जाना हुआ है, ये वहाँ की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अभी तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में एक भी नेता तो बहुत दूर की बात है, अदना सा कांग्रेस का कार्यकर्ता उसकी कल्पना भी नहीं करता। 2.5 साल पहले छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार बम्पर बहुमत के साथ बनी है और देश में बाकी प्रदेशों की अपेक्षा सबसे मजबूत मानी जाती है। इसलिए बीजेपी के इस दावे में दम कम ही नजर आता है। लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी हर असंभव को संभव बनाने का मादा भी रखती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसका उदाहरण मध्य प्रदेश में 1.5 साल पहले का घटनाक्रम मान सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसका यह फॉर्मूला चलेगा या नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि उसका सामना ऐसे धुरंधर जननायक नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से है, जो विरोधी के एक कदम बढ़ाने से पहले ही 2 कदम आगे निकलने की रणनीति पर चलते हैं। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी की थ्योरी में कितना दम। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस में अब नई भिड़ंत शुरू हो गई है। 17 जून को कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे हो रहे हैं। कांग्रेस अपनी सरकार के 2.5 साल के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक सरकार की योजनाओं और 2.5 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच जाकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बताएंगे। बीजेपी भी सरकार के कामकाज पर नुक्ताचीनी करेगी और जनता में नाकामियां गिनाने जनसंपर्क का महाअभियान चलाया जाएगा बीजेपी की तरफ से। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर एक नया शिगुफा छोड़ दिया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के कई असंतुष्ट नेता उसके संपर्क में हैं। क्या बीजेपी की इस थ्योरी में दम है या फिर कांग्रेस पर बढ़त बनाने महज ये राजनीतिक बयान है? बात आज इसी मुद्दे पर। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुलाकात कीजिए। अमित श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। ब्रजेश पांडे जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। ईवी मुरली हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करता हूं सर बंसल न्यूज पर। सबसे पहले ईवी मुरली जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। सर, खेल और राजनीति में हम कहते हैं कि अपने आप को जीतता हुआ दिखाना बेहद जरूरी होता है, भले ही हालात आपके पक्ष में हो या ना हो। क्या लगता है आपको, बीजेपी कुछ ऐसा ही कर रही है क्योंकि हालात तो पक्ष में नजर नहीं आते? ईवी जी। सुमित जी, 2.5 साल सरकार को पूरा होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में संपर्क किए और शामिल हो गया है। तो ये एक घटना चक्र होने के बाद उसको लेके अगर ये कहे छत्तीसगढ़ में कि यहाँ भी लोग
भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लेने के लिए उत्सुक है और कई नेता संपर्क में है। नेता लोग तो एक दूसरे से संपर्क में रहते ही है, लेकिन ये कहना कि किस वक्त काफी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई परिस्थिति यहां है। शायद ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, और ये इससे भी नकारा नहीं जा सकता है कि कांग्रेस के नेता जो असंतुष्ट है किसी न किसी वजह से, वो भारतीय जनता पार्टी का संपर्क में नहीं है, इसका भी अब टाला नहीं जा सकता, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसी कोई परिस्थिति यहां दिख नहीं रही है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के नेता शामिल हो, क्योंकि अभी 2.5 साल सरकार का बाकी है और कांग्रेस के पास एक बहुमत है यहां पे। तो ऐसी स्थिति में कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, ये मुझे नहीं लगता। लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात कही ईवी मुरली जी आपने। संख्या बल तो यही कहता है, इसी तरफ इशारा करता है कि बीजेपी के लिए थोड़ा असंभव सा लगता है। लेकिन मध्य प्रदेश का मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा आपको कि मध्य प्रदेश में भी किसी को भनक तक नहीं लगी और सत्ता परिवर्तन हो गया। ईवी जी, मुरली जी। लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति अलग थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास इतना मेजॉरिटी नहीं था जितना छत्तीसगढ़ में है। हाँ। तो वहां पर मैनेज करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान था, और वहां पे कद्दावर नेता था जो कांग्रेस का सिंधिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति छत्तीसगढ़ में दिख नहीं रहा है। यदि किसी बड़े नेता की ओर भी इशारा करे तो भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई कांग्रेस से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में इतना जल्दी और इतना आसानी से शामिल होगा इस वक्त। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। ब्रजेश पांडे जी, 2.5 साल के मुद्दे पर सियासी गलियारों में खबरें ये हैं कि 2.5 साल के मुद्दे पर बीजेपी ने बेहद जोर लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी फेल हो गई। उसकी वजह से अब एक नया शगुफा है, नई रणनीति बीजेपी की तरफ से कि कई ऐसे विधायक हैं, नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं कांग्रेस के। ब्रजेश जी। देखिए सुनील जी, पहले तो मैं बिरसा मुंडा जो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के आदर्श थे, मैं उनको नमन करता हूँ। आज उनकी पुण्यतिथि है जी। और आपने कहा कि भाजपा फेल हो गई 2.5 साल के फार्मूले में, तो सुनील जी मैं सहमत नहीं हूँ इससे। आपसे फेल कांग्रेस हुई है 2.5 साल के फॉर्मूले को भुनाने में। सर 2.5 साल के फॉर्मूले को भुनाने में फेल हुई है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ सुनील जी आपको, बिल्कुल फेल नहीं हुई है। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कांग्रेस सरकार की ओर से उनके प्रवक्ता रविंद्र चौबे जी ने आकर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके रिप्लाई में आदरणीय टीएससी देव बाबा का क्या जवाब आता है? यदि प्रदीप चौबे जी आदरणीय मंत्री जी कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। उनको कहना चाहिए था कि हाँ 2.5 साल वाला कोई फार्मूला नहीं था। या इनके केंद्र सरकार के जो संगठन के वरिष्ठ लोग हैं, जो हर बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, वो आकर सामने क्यों नहीं करते कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई बात नहीं है? ठीक है, ठीक है ब्रजेश जी, 2.5 साल के फॉर्मूले को हम अलग कर देते हैं सर। ठीक है, असंतुष्ट नेता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या आधार है बीजेपी का? क्या आधार है? किस आधार पर बात कही? सर 2 लाइन अमित जी के लिए कहता हूँ, अमित जी की पार्टी के लिए। वो मानता नहीं कुछ लोग नासमझ हैं, वो मानता नहीं कुछ लोग नासमझ हैं। ऐसी दशा हो गई है पीसीसी, पारिवारिक कंट्रोल कांग्रेस पार्टी की, ऐसी स्थिति हो गई है। न नेता है न नीति है। आप बताइए कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज 6 महीना हो गया, कोई डिसाइड नहीं हुआ है। आखिर आदमी किसके निर्देशों का पालन करे और काम करे? अब मैं आता हूँ छत्तीसगढ़ पे। आप छत्तीसगढ़ की बात चल रही है तो छत्तीसगढ़ में आदरणीय जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने ये कहा है, बहुत गौर करने वाली बात बोल रहा हूँ, अंतर आत्मा की आवाज। अंतर आत्मा की आवाज किसी भी नेता की कभी भी जाग सकती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे यहाँ आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। उन्होंने कहा अंतर आत्मा की आवाज जागेगी और वहां के लोग हमारे साथ आएंगे। निश्चित तौर पर राजनीतिक में व्यक्तिगत संबंध होते हैं, लोग जुड़े रहते हैं, चर्चाएं होती रहती हैं, और वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। आग लगेगी तभी धुआं उठता है सुनील जी। कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात होगी जो उनकी जानकारी में होगी, जिसका खुलासा वो अभी नहीं करना चाहते होंगे। उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं बताना चाहता। और दूसरी बात मैं और बताऊं, क्यों असंतुष्ट है कांग्रेस के लोग आज? सर खुलासा कब होगा? सर खुलासा कब होगा? सर खुलासा कब होगा? मैं सुनील जी बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। देखिए कारण क्या है असंतुष्ट होने के कांग्रेस के लोगों को? 30 माह 2.5 साल होने जा रहा है 17 तारीख को। कांग्रेस के विधायक जो जीत कर आए हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने जो घोषणा पत्र में वादा किया था
उन वादों का क्या हुआ, क्या लेके हम जनता के बीच में जाएंगे, शराबबंदी का क्या हुआ, बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ। ठीक है ब्रजेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। अमित श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे आप? क्या आपके तथाकथित असंतुष्ट विधायकों को टटोलने की कोशिश कांग्रेस करेगी, जैसा कि बीजेपी कह रही है, हम नहीं कह रहे, क्या या फिर कांग्रेस इस बयान को नजरअंदाज कर देगी एक शगुफा मानकर? देखिए, मैं सबसे पहले तो बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता मैं उनका जवाब दे दूं कि अब हवा ही करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में जान होगी वो दिया जलेगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये कह रहे हैं ना, मैं हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे सरकार के प्रवक्ता आदरणीय रविंद्र चौबे जी ने अभी बताया कि मुंगेरी लाल की हसीन सपना देखना भाजपा को बंद कर देना चाहिए। और मैं तो एक और चीज आगे बढ़ के कहूंगा कि जिस प्रकार से मैनिपुलेटेड मीडिया गिरोह के सदस्य सिर्फ दिन भर सपने देखने की बात करते हैं, और इनके बड़े नेताओं के वक्तव्य से आज एक बात तो साफ हो गई है सुमित जी, कि जो भारतीय जनता पार्टी है ना, उनकी राजनीति दिखावटी, बनावटी, मिलावटी और सजावटी है। और जिस प्रकार से ये हमारे नेताओं के विषय में कह रहे थे, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार है बहुत मजबूत सरकार है, और जिस प्रकार से अभी आप बहुत ही सम्मानित बड़े भाई मोदी भैया ने कहा कि ब्रजेश जी आपके पास लौटूंगा सर। ब्रजेश जी आपको समय दूंगा मैं। ब्रजेश जी आपको समय दूंगा, सुन लेते हैं अमित जी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं सर जी। आप फिर बोल लीजिएगा। और उन्होंने अभी कहा कि छत्तीसगढ़ में जनता ने 70 विधायक हमको दिया है, छत्तीसगढ़ ने हमें जो लाभ प्यार दिया है, जो सशक्त विपक्ष की भूमिका भाजपा को निभानी चाहिए। लेकिन हमने देखा पूरे अगर देश में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ना भारत के संविधान में विश्वास है, ना लोकतंत्र में विश्वास है, और लगातार सरकार को, चुनी हुई सरकार को गिराना इनकी अब फितरत में शामिल हो गया है। और एक बार नहीं, इस लोकतंत्र को कलंकित करने का काम इन्होंने एक बार नहीं कई बार किया है। अमित जी, तो क्या बीजेपी के इस बयान को कांग्रेस नजरअंदाज करेगी? नहीं, मैं सीरियसली नहीं लेती क्या? आपकी आवाज धीरे आ रही है, रिपीट कर दीजिए क्या बोला। जी अमित जी, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस बीजेपी के इस बयान को सीरियसली नहीं लेगी, नजरअंदाज कर देगी? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल 100%, क्योंकि बीजेपी ने जो कहा है, मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी 135 साल पुरानी पार्टी है, और हमारे पास आजादी दिलाने का प्रामाणिक इतिहास है, और इतनी बड़ी विरासत है। ऐसी पार्टी को कोई छोड़ने क्यों छोड़ेगा? मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमें गर्व है हमारे कांग्रेसी होने का, और ये हमारे लिए गर्व और गौरव कि हम इस पार्टी के सदस्य हैं, और आज हम जो कुछ है कहीं ना कहीं। अमित जी अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन नहीं होता, जितिन प्रसाद जी बीजेपी में शामिल नहीं होते। सर लौटूंगा मैं आपके पास। ब्रजेश पांडे जी क्या कहना है आपका? ब्रजेश जी क्या कहना है? ब्रजेश जी मैं ये कह रहा था कि जतिन प्रसाद जी आज कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए, क्या सोच के गए हैं, और उन्होंने छोड़ते वक्त क्या बोला? यहाँ पर न काम है, न काम करने की आजादी है, मुझे जनता का सेवा करने का अवसर नहीं मिल रहा है, ये कहा है। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं, वो आज भाजपा में आ गए हैं। उनका 2 पुश्त, ये तीसरी पुश्त थी जो कांग्रेस की सेवा कर रही थी। आखिर ऐसी क्या बात है कांग्रेस में जो माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य जी को छोड़ना पड़ा? सचिन पायलट जी नाराज है राजस्थान में, पंजाब की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। कांग्रेस में न नेता है न नीति है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में संख्या बल के आधार पर कांग्रेस को बहुमत है, इस चीज से मैं इनकार नहीं करता हूँ, सैद्धांतिक रूप से कहता हूँ। लेकिन जहाँ अंदरूनी बात आती है कार्यकर्ताओं की, आज 30 माह हो गए आप मंडल आयोग की नियुक्ति नहीं कर सके, असंतुष्ट है सारे कार्यकर्ता, क्योंकि आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो हर कार्यकर्ता को झुंझुना पकड़ा दिया था ये कहकर कि मैं तुमको निगम में, मंडल में नियुक्ति करूंगा। आज उस जगह पर विधायकों की नियुक्ति सचिव बनाकर बैठा दिया, सारे लोग असंतुष्ट है। ठीक है मैं लौटूंगा सर, मैं लौटूंगा आपके पास। ईवी मुरली जी, आपका क्या कहना है? जैसा कि आपने भी जिक्र किया और तीनों नेता, दोनों प्रवक्ता भी यही जिक्र कर रहे हैं कि संख्या बल के हिसाब से तो संभव नजर नहीं आता, तो फिर बीजेपी की रणनीति क्या है? किस तरीके से देखते हैं आप बीजेपी की रणनीति को? ईवी मुरली जी। सुमित जी, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट को लेकर ये एक नीति है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप पहले भी देखे होंगे जब भी एक पॉलिटिकल वेव होता है इस तरह का, कहीं पे पार्टी में परिवर्तन होता है या लोग शामिल होते हैं दूसरे पार्टी में, तो इस तरह का स्टेटमेंट आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि नेशनल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। भले छत्तीसगढ़ में कमजोर है इस वक्त,
लेकिन मुझे लगता है कि और कांग्रेस की स्थिति ठीक विपरीत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है और नेशनल लेवल पे कांग्रेस बहुत ही कमजोर है। जितेंद्र प्रसाद अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है तो इसके चाहे जो भी कारण हो, लेकिन कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। माधवराव सिंधिया भी कांग्रेस छोड़ने के एकमात्र कारण यही है। मुझे नहीं लगता है कि वो उनको या जितेंद्र प्रसाद को पावर का कोई लालसा रही होगी जिसके लिए वो वहां चला गया, क्योंकि वो जानते हैं कांग्रेस में रहने से उनको जितना बेहतर सुविधा या बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकता था, शायद भारतीय जनता पार्टी में उतना बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कांग्रेस ईवी मुरली जी अगर किसी पार्टी के सीनियर लीडर अगर ये ऐसी बात कहते हैं कि कांग्रेस के कई नेता मेरे संपर्क में हैं, हालांकि यहाँ पर अमित जी का ये कहना है कि इस बयान को कोई सीरियसली नहीं लेगा कांग्रेस में, लेकिन कहीं ना कहीं एक खलबली तो मचती है ना सर जब एक वरिष्ठ नेता ऐसा बयान देता है तो, क्योंकि हमने देखा है हमारे देश में राजनीति अब परिवर्तित होती जा रही है। जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ने में संकोच नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता हाँ धर्मलाल कौशिक जी अगर ये कहता है तो जरूर उनके पास कोई ना कोई संपर्क किया होगा, संपर्क साधा होगा। भारतीय जनता पार्टी के वो केवल वरिष्ठ नेता ही नहीं है, वो स्पीकर भी रह चुका है, तो उनके अक्रॉस पार्टी लाइन में उनके संपर्क है, लोगों से उनका सीधा संवाद होता है। तो जो लोग नाराज है कांग्रेस पार्टी में वो लोग अपनी दुविधा धर्मलाल कौशिक जी से बताए होंगे, तो इस तरह से एक आंकलन उन्होंने किया होगा कि लोगों में नाराजगी है, हो सकता है वो आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है। ठीक है सर, तो लौटूंगा आपके पास। स्टेटमेंट आपको और हमको पॉलिटिकली लेना चाहिए कि भाई ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। जी अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अमित जी आपको समय दूंगा, लेकिन एक सवाल मैं ब्रजेश पांडे जी से करना चाहूंगा। ब्रजेश जी, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान को हमने सुना, उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जिस तरह की राजनीति हो रही है उससे नेता ऊब चुके हैं, नेताओं में खलबली है। मैं समझना चाहूंगा आपसे किस तरह की राजनीति प्रदेश में हो रही है। पांडे जी देखिए सुनील जी, यदि आपने धर्मलाल कौशिक जी के बयान को ध्यान से सुना होगा, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि सरकार हमारी बन रही है और कांग्रेस की सरकार जा रही है। हाँ। उन्होंने ये कहा कि भाजपा के बहुत सारे लोग, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के बहुत सारे लोग भाजपा के संपर्क में हैं और उनका अंतरात्मा की आवाज से वो हमारे पार्टी में प्रवेश करना चाहते हैं, ये उन्होंने ये कहा है। इसमें गलत क्या लगता है बताइए मुझे। यदि वहां असंतुष्ट लोग हैं, असंतुष्ट होने का कारण भी मैंने बताया कि 2.5 साल बाद उनको विधायकों को चुनाव में जाना है और जो घोषणा पत्र के वादे थे वो पूरे नहीं किए गए, तो वो जनता के पास क्या मुंह लेके जाएंगे, उनका ये कहना है विधायकों का, और इसलिए नेता प्रतिपक्ष से संपर्क में है जो भी है। अब खुलासा तो उन्होंने नहीं किया, इसलिए मैं भी नाम नहीं बता सकता आपको। दूसरी बात यह है कि 2.5 साल का फार्मूला है, तेजस्वी देव बाबा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका और भूपेश बघेल का दूरियां। अच्छा पांडे जी, समय आने पर खुलासा होगा, ये भी जानना चाहूंगा, समय आने पर खुलासा होगा क्या? निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष जी इस बात का खुलासा करेंगे। मैं तो अभी ये बात नहीं कह सकता कि करेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है और समय आएगा तो आपके माध्यम से खुलासा होना है। बिल्कुल 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 सर, हमें भी बताया ही जाएगा इस तरह की कोई बात होगी तो। बिल्कुल हमें भी इसका इंतजार रहेगा सर, बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होगा अगर ऐसा होता है तो। अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी देखिए, आज हमारे बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई ब्रजेश भैया ने शायरी का दौर चालू कर दिया है, तो मैं भी जाते जाते इनको एक शायरी बता देता हूँ कि तारे टूट भी जाएं तो जमीन पे नहीं गिरा करते, तारे टूट भी जाएं तो जमीन पे नहीं गिरा करते, और गिरते हैं लाख दरिया समुंदर में, कभी समुंदर दरिया में नहीं गिरा करते। मुझे लगता है कि इसका माकूल जवाब होगा इनके सारे प्रश्नों का। ठीक है ब्रजेश जी। जी मैं इनके वादों और काम के लिए भी 2 लाइन बोल देता हूँ। तेरे नाम की गजलें चांद पर लिखना चाहते हैं, तेरे नाम की गजलें चांद पर लिखना चाहते हैं, कमबख्त ये ख्याल भी अमावस्या की रात को आती है। इस तरह के इनके काम और वादे हैं सुनील जी। ठीक है पार्टी के काम और वादे। ठीक है अमित जी, लेकिन एक बात तो है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, आज जितेंद्र प्रसाद जी ने भी पार्टी छोड़ दी है और उसके बाद जैसा कि ईवी मुरली जी ने भी कहा है उसके बाद ही ये बयान आया है धर्मलाल कौशिक जी का, तो क्या कांग्रेस अब इसको किस तरीके से देखेगी? क्या इस पर विचार किया जाएगा, हाईकमान विचार करेगा या राज्य सरकार इस पर विचार करेगी इस बयान पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अति महत्वाकांक्षा राजनीति में होनी चाहिए, वो कोई बुराई उसमें नहीं है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा जो होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इधर उधर जाना ये उसका परिणाम है। और मैं एक और चीज बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि संघर्ष के समय जो साथी आपका साथ दे वही असली कार्यकर्ता है, वही असली नेता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी कांग्रेस के लिए हमारे लिए संघर्ष का समय है और हमने 15 साल
पूर्ववर्ती सरकार से लड़ाई लड़ी है और जिस प्रकार से हमारे साथियों ने साथ नहीं छोड़ा और लगातार हमने जो लड़ाई लड़ी, हमने वो सारी विभत्स घटनाएं भी देखी है कि किस प्रकार हमें पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा कांग्रेस भवन में हमारे घुस के अपनी पुलिस से हमें पिटवाया जाता था, वो सब भी घटनाएं हमने देखी है। लेकिन हमारा कार्यकर्ता कभी तटस्थ रहा, वो इधर उधर नहीं गया। लेकिन मुझे मेरा व्यक्तिगत ये सोच है सुमित जी कि कोई भी एक सिंगल कार्यकर्ता भी अगर पार्टी छोड़ के जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसको मनाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, मेरा व्यक्तिगत राय है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तिनका जोड़ के अगर एक रस्सी, मजबूत रस्सी बना दिया जाए तो एक मतवाले हाथी को उससे रोका जा सकता है। तो एक कार्यकर्ता बहुत बड़ी शक्ति होती है। और आपने पूछा था कि धर्मलाल आजादी, ठीक है अमित जी, मेरे पास समय की कमी है सर। आपको बता दूं अमित जी, मेरे पास समय की कमी है। एक महत्वपूर्ण सवाल है ईवी मुरली जी से। ईवी मुरली जी, हमने देखा मध्य प्रदेश में भी जब ऐसी बातें होती थी तो कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता यही कहा करते थे कि बीजेपी के बयानों को हम सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन हमने देखा क्या कुछ हुआ है। अमित जी और कांग्रेस भी यही कह रही है कि बीजेपी के बयानों को सीरियसली नहीं लिया जाएगा। क्या कुछ कहना है आपका कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्या फायदा पहुंचाएगा बीजेपी को, या मनोवैज्ञानिक दबाव यहां पर कांग्रेस पर बना पाएगी बीजेपी? नहीं, मुझे लगता है कि धर्मलाल कौशिक का बयान को सीरियसली लेना चाहिए और एक आकलन कांग्रेस को भी करना चाहिए कि भाई ऐसा स्टेटमेंट इस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिया क्यों। यदि कार्यकर्ता नाराज है तो उनको मनाने का प्रयास होना चाहिए। अगर चुनाव आने वाले समय में चुनाव होना है तो यदि विधायक नाराज है, विधायकों को कोई चीज रह गया है तो विधायकों से बात होनी चाहिए। पार्टी फोरम में ये इनको करना है कि भाई इस तरह का कोई बात है। ये मुझे लगता है कांग्रेस ये करेगी भी, भले वो पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देती है इस तरह की बातों की, भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस को भी इस बात का फर्क पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट है, एक वरिष्ठ नेता का स्टेटमेंट है, तो फर्क तो पड़ेगा ही। तो वो अपने आप में इसका आंकलन करेगी और इस स्टेटमेंट को ठीक है सर, बहुत सही बात कही आपने कि अगर किसी पार्टी का वरिष्ठ नेता अगर ऐसी बात कहता है तो उसने आखिर क्यों ये बात कही है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी मतलब इसको गंभीरता से लेना चाहिए कांग्रेस को। बहुत सही बात की सब। मेरे पास समय की कमी है, मैं यहाँ पर डिबेट को रोकना चाहूंगा, डिबेट को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। अमित जी आपका बहुत शुक्रिया, ब्रजेश पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया और ईवी मुरली जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गरमाई है धर्मलाल कौशिक के बयान पर। उनका कहना है कि कई कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो असंतुष्ट हैं और बीजेपी के संपर्क में है, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।